क्या कर रही है असद के साथ? असद को छोड़े ना। और अब तू मेरी बात सुनेगी। आज़र भाई आप? अगर मुझे पता होता कि तुम एक जिन्नज़ादी हो तो शायद मैं भी डर के तुमसे दूर हो जाता, लेकिन जब तक मुझे पता चला मुझे तुमसे मोहब्बत हो चुकी थी। नहीं मानेंगे तो उन्हें अपने भाई को हमेशा हमेशा के लिए भूलना होगा। मेरा तो मसला नहीं है, मैं कहीं भी रह लूंगी। आप कहाँ रहोगे? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जज्बाती होकर निकल आया, ना चार्जर रखा ना और कोई जरूरी सामान रखा। खुशी काम खुशी 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 खुशी। ओह ज़ारा आप ही आए, अंदर आए। आज बहुत परेशान हो रही हूँ मैं, दिमाग घूम रहा है। जब से अली गया ना नाराज होके इस घर से, घर का माहौल ही खराब हो गया। असद इतने ज्यादा परेशान है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा परेशान मत हो, इधर बैठो इधर बैठो। ज़ारा, अली का गुस्सा वक्ती है, जवानी के जोश में भाई से झगड़ा कर लिया उसने, लेकिन तुम्हें पता है वो ऐसा तो है नहीं, ठीक हो जाएगा, वापस आ जाएगा। और वैसे भी वो उस चिन्नी के साथ ज्यादा देर रह तो सकता नहीं है। आंटी, मुझे ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। आपने मुझे बताया क्यों नहीं था कि उस दिन वो इजाजत आप आज़र को दिलवा रही हैं घर में दाखिल होने की? खुशी खुशी कहाँ हो या? ये रहा आपका जरूरत का सामान, आपका चार्जर, आपके कपड़े, आपका टूथपेस्ट, ब्रश, मैंने सारा जरूरी सामान उठा लिया। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे तो किसी चीज की फिक्र ही नहीं करनी चाहिए, है ना? थैंक यू। भाई साहब, आपको शादी की मुबारक हो, लेकिन आपसे गिला रहेगा, आपने अपनी शादी पर इस खादिम को नहीं बुलाया। अरे नहीं, अभी शादी नहीं हुई, जब शादी होगी तो बुलाऊंगा। और ये क्या हरकत थी? तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे थे। अरे अली साहब, क्या आपको बताऊं, यहाँ सयाह बहुत आते हैं और खामखा तंग करते हैं, और आपकी तरफ से सख्ती से ममानियत थी कि घर में किसी को ना आने दिया जाए। सो मैंने सोचा कि इस घर को ना आज से ज्यादा मशहूर कर दें। क्या? अब ना लोग ये समझते हैं कि इस घर में जिन रहते हैं, अब कोई आकर यहाँ तंग नहीं करता हमें। आप आए, आप अंदर आए, आप अंदर बैठे, मैं खाने की तैयारी करता हूँ। आजा खुशी। एक मुद्दत के बाद कौन है? मुगल आजम? मैं हूं, अली चौधरी। अरे अली साहब, आप अचानक यहाँ बगैर बताए? भाभी भी आई हैं। अली साहब, आपको शादी की मुबारक हो, लेकिन आपसे गिला रहेगा, आपने अपनी शादी पर इस खादिम को नहीं बुलाया। अरे नहीं, अभी शादी नहीं हुई, जब शादी होगी तो बुलाऊंगा। और ये क्या हरकत थी? तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे थे। अरे अली साहब, क्या आपको बताऊं, यहाँ सयाह बहुत आते हैं और खामखा तंग करते हैं, और आपकी तरफ से सख्ती से ममानियत थी कि घर में किसी को ना आने दिया जाए। सो मैंने सोचा कि इस घर को ना आज से ज्यादा मशहूर कर दें। क्या? अब ना लोग ये समझते हैं कि इस घर में जिन रहते हैं। ये मेरे अब्बा जान की डायरी है। जी, मैंने पूरी पढ़ लिया। क्या? इतनी जल्दी? आप भूल जाते हैं हम कौन है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूलता, लेकिन वो क्या है कि मुझे अभी जिन्नात की क्वालिटीज का नहीं पता। क्वालिटीज? शुक्र है,
आपको ये क्वालिटीज लगती हैं? अली, आपने कभी इन पहेलियों के बारे में मुझसे जिक्र नहीं किया। क्योंकि शायद अब मुझे तुम्हारे अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं है। सही बात है, मौला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। मैंने बावर्ची खाने को ताला लगाया था, ये कैसे चले गए? चाय पियोगी? वो दोनों सो गए। मालूम है मुझे, तुम मेरा एक काम करो। मैं? क्या काम करना है? असद और ज़ारा के गले से तावीज उतारने हैं। क्यों? उनके गले से तावीज क्यों उतार रहे हैं? इन पहेलियों को असद हल नहीं कर सकता, सिर्फ अली कर सकता है। देखा है मैंने, असद कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। लेकिन उनके गले से तावीज उतारने का क्या फायदा? अगर हथियार असद को मिल गया और उसके गले में तावीज हुआ तो मैं हथियार ले नहीं सकूंगा। लेकिन अगर उसके गले में तावीज ना हुआ तो हथियार मुझे लेने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा सुनो खुशी, तुम अंदर रूम में सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पे सो जाऊंगा। ओके? आप अंदर आराम से बेडरूम में सोएं। बाहर इतने खूबसूरत दरख्त हैं, मैं किसी भी दरख्त पे सो जाऊंगी। दरख्त पे सो जाऊंगी? पागल, दरख्तों पे कौन सोता है? हम सोते हैं ना, मजा आता है। ठंडी ठंडी हवा चलती है और अगर बारिश हो जाए तो बहुत मजा आता है। अच्छा, लेकिन कीड़े मकोड़ों का, मच्छरों का क्या करती हो? हम इंसानी रूप में थोड़ी सो रहे होते हैं। हम तो कोई भी रूप इख्तियार कर सकते हैं, किसी भी रूप में सो सकते हैं। हो सकता है आज मैं तितली बनकर सोऊं। वाकई? तो बिल्ली बन के यहीं सो जाओ, बिल्लियां तो कहीं भी सो जाती हैं। सोच लें, पंजे मारूंगी। नहीं भाई, तुम बाहर सो, मैं आराम से तुम्हें खिड़की से देखता रहूंगा। मम्मा आप अभी तक सोई नहीं, मुझे लगा आप सो गई होंगी। मम्मा आप सुन रही हैं मैं क्या कह रही हूँ? मम्मा सुन रहा हूं, और अब तू मेरी बात सुनेगी। आज़र भाई, आप ये आपने मम्मा को पोसेस क्यों कर लिया हुआ है? ताकि तू मेरी हर बात बगैर चूक झांक किए मान ले। ऐसी बात क्या करना है? अगर तू चाहती है कि तेरी माँ जिंदा रहे और तुझे अपनी माँ की जिंदगी अजीज है, तो तुझे ज़ारा और असद के गले से तावीज निकाल कर हवेली से बाहर फेंकना होगा। क्या? नहीं आज़र भाई, देखिए मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मैं आपके सामने हाथ जोड़ी हूँ, प्लीज देखिए मेरी मम्मा को छोड़ दे। हम तो आपकी मदद कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर तूने मेरा ये काम नहीं किया तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा तेरी माँ को छत से नीचे धक्का देने में। नहीं देखिए, आप मेरी मम्मा को कुछ मत करिएगा। आज़र भाई, मैं अंदर कैसे जाऊंगी? बंद कमरे में मियाँ बीवी सो रहे हैं, और अगर वो जाग गए तो मैं क्या करूंगी? ये रुमाल और महलूल लो। ये
इस रुमाल पे लगा के उनकी नाकों पे रख देना। सुबह तक नहीं जागेंगे। और अगर दरवाजा अंदर से बंद हुआ तो मैं खोल दूंगा स्टूपिड। अब जाओ। क्या बात है, उदास क्यों हो गए? ऐसे ही तुमने बस ये शर्त रख दी भाईजान वाली, वो नहीं मानेंगे, बहुत जिद्दी हैं। अली, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है ना तो मुझे पूरा यकीन है वो एक ना एक दिन मान जाएंगे। नहीं खुशी, वो नहीं मानेंगे और उनके मानने की कोई वजह भी नहीं है। उनके दिल में खौफ है और जाहिर है होना भी चाहिए। इंसानों के दिल में जन्नत का खौफ होता है। एक बात सच कहूँ, अगर मुझे पता होता कि तुम एक जिन्नज़ादी हो तो शायद मैं भी डर के तुमसे दूर हो जाता। लेकिन जब तक मुझे पता चला मुझे तुमसे मोहब्बत हो चुकी थी, और मोहब्बत हर किस्म के खौफ को हरा देती है। अली, असद भाई को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अब्बा जी की वसीयत पूरी करने में उनकी मदद करनी चाहिए। आज़र भाई बिला वजह जिद कर रहे हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है किसी मकान, किसी हवेली पर कब्जा करना, लेकिन आप लोगों के लिए है। वो हवेली आप सबकी है, आपके बाप दादा की निशानी है। आपको असद भाई के साथ मिलकर पहेलियां सुलझाने में उनकी मदद करनी चाहिए। उन्हें यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तावीज़ पहनकर तो तुम्हारे तेवर ही बदल गए। कल तक तो बड़ा आज़र भाई कर रहे थे। कान खोल के मेरी बात सुनो। अगर तुम अपनी डील से पीछे हटे तो मैं भी असद के साथ पहेलियां नहीं बुझवाऊंगी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। इसे तो आज मैं नहीं छूऊंगा। तो असद, तुमने तावीज़ छोड़ो उसको, छोड़ो उसको, छोड़ो उसको, छोड़ो उसको। क्या कर रहे हो असद के साथ? असद को छोड़े ना।